आप तो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को बड़े करीब से समझते हैं। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी एनसीपी एक मेजर प्लेयर है, मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी का प्रेजेंस नहीं है ज्यादा, लेकिन आप तो समझते हैं क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी राजनीति का केंद्र ही मध्य प्रदेश है। देखिए, 2-3 बातें हैं। अभी शिवम भाई ने कहा कि महाकाल है तो उनको आशीर्वाद मिलना चाहिए। इस समय मध्य प्रदेश में बड़ी चर्चा चल रही है कि कमल के ऊपर सप्त ऋषियों को बैठा दिया था और सारे की सारे सप्त ऋषियों के जो मूर्ति थी वो कमल से टूट के नीचे गिर गई। तो ये एक आम चर्चा है कि कमल का साथ छोड़ दिया है देवी शक्तियों ने। ये चर्चा है, क्या है मैं नहीं जानता, पर जो चर्चा चली है वो मैंने आपको बताया। दूसरी बात, जो सर्वे तो अपनी जगह पर है, लेकिन सर्वे का जो परिणाम सामने आया है वो मैं ज़रूर बता सकता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता केंद्र में मंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रहलाद पटेल साहब। ऐसा कहा जाता है कि आज से 4-5 महीने पहले मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बात चली थी कि मुख्यमंत्री के लिए कोई एक नया चेहरा लाया जाए। जब इन लोगों से बातचीत की तो वो सर्वे शायद हो सकता है इन लोगों के कराए हैं जो जनता के बीच में आ गए हैं। तीनों ने हाथ झटक दिया और उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि अब तो ये शिवराज सिंह जी बेहतर रहेंगे, अगर इनको ही सामने रखा जाए तो ठीक रहेगा। तो अल्टीमेटली अगर जैसे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो इच्छा ये थी कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मना कर दिया, आप ये कह रहे हैं? कहाँ आने को तैयार हैं? आप कह रहे हैं मना कर दिया सीएम बनने के? आने को तैयार नहीं है। कहीं तो पता लगे, कहीं तो आवाज आए। मतलब सीएम बनने के लिए मना कर दिया या चेहरा बनने के लिए? अभी चुनाव में मुख्यमंत्री बन के वो चुनाव नहीं लड़वाना चाहते पार्टी को। क्या कारण है? क्यों नहीं नरेंद्र सिंह तोमर आना चाहते, क्यों नहीं प्रहलाद पटेल आना चाहते? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पा रही है। ये बात बिल्कुल तय है। मतलब वाकई आपको, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनने का ऑफर पार्टी आलाकमान ने दिया हो मध्य प्रदेश में। मैं ये मना कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो बनने को तैयार नहीं है। वही बात हो गई। अब ऑफर उनको दिया, ये तो उनको खुद को, वो गए क्यों थे कांग्रेस छोड़ के? पूरा सारे राजनीति तो कह रहे हैं मुझे अपमानित किया इसलिए गया। मैं सोचता हूँ अपमानित, उससे ज्यादा अपमानित तो अभी भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं वो। अरे केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं भैया। क्या मंत्री हैं? क्या ना जहाज है। अरे कमाल है। जिस विभाग के मंत्री हैं उसमें खाली अनुमति देने के अलावा कुछ नहीं, जहां तक मुझे मालूम है, जितना मैं एविएशन को समझता हूं। उसमें ना तो एयरपोर्ट्स हैं, और एयरपोर्ट भी जो मेजर एयरपोर्ट है वो तो जा चुके हैं। एमपी बीजेपी हार रही है पक्के तौर से, पक्के तौर से। और देखिए टीवी पर बोल रहे हैं ब्रिजमोहन जी, रिकॉर्ड हो जाएगा ये। मैं चाहता हूं रिकॉर्ड हो। कल को अजीत पवार अगर अपनी पार्टी एनसीपी तोड़ के बीजेपी के साथ चले गए, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि आप कौन से भाई, ये बात भी मैं आज एनसीपी के इसको भी आप रिकॉर्ड में करिएगा कि अजीत पवार साहब महाविकास आघाड़ी के नेता हैं, थे और रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। और महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी और 48 में से 45 से 46 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी। आप देखिएगा वहां पे भारतीय जनता पार्टी को 3-4 सीटें मिल जाए, बहुत बड़ी बात होगी। ये भी आप रिकॉर्ड में रखिए। उद्धव ठाकरे का गुट तो कह रहा है पिछली बार जितनी सीटें लड़े और जीते थे उतनी सीटें इस बार भी लड़ेंगे। अब बताइए कैसे सीटों का बंटवारा करेंगे? क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? जो सीटें उनकी जीती हुई उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें क्या गलत है? तो बंटवारा कैसे होगा फिर? बंटवारा क्यों नहीं होगा? जहाँ पे हम जीते वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ पे कांग्रेस जीती तो वहाँ कांग्रेस लड़ेगी। हो गया बंटवारा। आपको लगता है मान लेंगे? तो क्यों नहीं मानेंगे? इस पे क्यों नहीं मानेंगे? आप मुझे बताइए। इसमें जो बीजेपी सीटें जीती थी उन पर क्या होगा? वहाँ पे बंटवारा कर लेंगे। इतना सिंपल तो नहीं है। इतना ही सिंपल होगा। मैं आपको कांग्रेस इतने में कैसे मान जाएगी भाई? वो 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है। आप देखिए आप मध्य प्रदेश कैसे मानेगी? मध्य प्रदेश के बारे में और अब राहुल जी सबसे बड़े नेता है विपक्ष के। पर ये इंटरेस्टिंग मध्य प्रदेश में देखिए, कांग्रेस अब कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस को हल्के में मत लीजिए। और अगर जैसा आप कह रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत जाएगी, उसके बाद आपको लगता है कि कांग्रेस इतने हल्के में महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा कर लेगी? देखिए जैसा आप बता रहे हैं। अभी आपने शायद राहुल जी को सुना नहीं, जो उन्होंने अभी अमेरिका में कहा। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए गिव एंड टेक होगा। राहुल जी जैसे व्यक्ति ने जब कहा कि गिव एंड टेक होगा, मतलब उन्होंने हर चीज पर गंभीरता से, उनके पास इनपुट आया और उन्होंने सोचा है, तभी उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन वो हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं होता ना, हिंदुस्तान आते ही बदल जाते हैं वो। अब पार्टी वाले आके नेता उनको बताते हैं कि आप ही तो सर्वे सर्वा हैं, आपके बिना तो ये देश नहीं चल सकता। ये है माइंड गेम। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचे और इसी भ्रम में रहकर जब वो सत्ता होगी तो उसको याद आएगा कि जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों कांग्रेस जीत रही है। तीनों जीत रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल पक्का। और अगर तीनों जीतती है कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है तब भी महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा ऐसे हो जाएगा? ऐसे ही होगा कि कांग्रेस जो सीटें जीती थी वो कांग्रेस ले लेगी,
शिवसेना उद्धव गुट जो जीता था वो ले लेगा और एनसीपी जो जीती थी वो ले लेगी, और बाकी जो बीजेपी की सीटें हैं उन पे बंटवारा हो जाएगा। पक्के तौर से आप देखिएगा ऐसे ही होगा, इससे अलग हट के कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 2024 में अंततोगत्वा नहीं, एक बात सत्ता किससे वापस लेना है? भारतीय जनता पार्टी से।